कक्षा 10 विषय गणित। बच्चों, आज हम प्रमेय 9 का अध्ययन करेंगे। प्रमेय 9 का कथन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में कथन को लिखकर सिद्ध करने के लिए रहता है, इसलिए कथन को भी आपको याद करना है। अगर समझ में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दिया गया कथन में एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसका कर्ण AC, लंब BC है और AB आधार है। हमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण AC है, AC का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो शेष दो भुजा में एक लंब होगा BC और एक आधार AB। तो कर्ण AC का वर्ग किसके बराबर होगा? AB वर्ग धन BC वर्ग के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में लिख दिए AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग। सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे। समकोण वाला शीर्ष B से कर्ण AC पर लंब डाल दिए। BD लंब AC, लंब डालने पर बिंदु D के दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अब हम हल करेंगे। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले AB स्क्वायर का मान निकालना है। तो जो AB है समकोण त्रिभुज ABC का आधार है। AB स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज ABD और ABC दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करेंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो दोनों त्रिभुज के आधार और कर्ण भुजा का अनुपात करेंगे। आधार और कर्ण के भुजा के अनुपात से हमें AB स्क्वायर का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें BC स्क्वायर का मान निकालना है। BC जो है समकोण त्रिभुज ABC का लंब है। BC स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज BCD और ABC को समरूप सिद्ध करेंगे। दोनों त्रिभुज समरूप होने पर दोनों त्रिभुज के लंब और आधार भुजा का लंब और कर्ण भुजा का अनुपात करेंगे। ठीक, तो लंब और कर्ण भुजा के अनुपात से हमें BC स्क्वायर का मान ज्ञात होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD और ABC को समरूप सिद्ध करेंगे। तो पहले त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC को लीजिए। अब दोनों त्रिभुज में जो कोण समान है उसको लिखेंगे। तो देखो, त्रिभुज ABD में कोण D का मान 90 अंश है, ABC में कोण B का मान 90 अंश है। तो D के संगत B 90 अंश हुआ, तो कोण D बराबर कोण B प्रत्येक 90 अंश। अब देखो, त्रिभुज ABD में कोण A और ABC में भी कोण A है, तो कोण A दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण। अब दोनों त्रिभुज के दो दो कोण समान हो गया। त्रिभुज ABD में कोण D और A के संगत ABC का कोण B और A समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज कोण कोण समरूपता से समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC AA समरूपता से। दोनों त्रिभुज के दो दो कोण समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज कोण कोण समरूपता से समरूप हो गया। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों त्रिभुज के आधार और कर्ण का अनुपात करेंगे। तो इसमें देखो, त्रिभुज ABD में सबसे बड़ी भुजा AB कर्ण है। ठीक, तो त्रिभुज ABD का हम आधार
AD को लेंगे। ठीक, अब उसका आधार AD, तो अब ABC का आधार लेंगे तो त्रिभुज ABC का आधार AB होगा, तो AD का AB से अनुपात करेंगे। अब दोनों के कर्ण का अनुपात करना है तो त्रिभुज ABD का कर्ण AB और ABC का कर्ण AC, तो इनका अनुपात क्या होगा? समानुपात होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब त्रिज्या गुणा करेंगे, AB का गुणा AB से AB स्क्वायर और AD का गुणा AC से AD गुणा AC, समीकरण 1 हो गया। अब हमें BC स्क्वायर का मान निकालना है, तो BC स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज BCD और ABC को समरूप करना है। तो त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में दोनों त्रिभुज के जो कोण समान है उसको लिखेंगे। देखो, त्रिभुज BCD में कोण D का मान 90 अंश है, ABC में कोण B का मान 90 अंश, तो कोण D के संगत कोण B प्रत्येक 90 अंश, और दोनों त्रिभुज में कोण C है, कोण C उभयनिष्ठ कोण होगा, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण। अब देखो, त्रिभुज BCD के दो कोण D और C के संगत ABC के भी दो कोण B और C समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज कोण समरूपता से समरूप होगा। तो त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज ABC AA समरूपता से। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा को हम अनुपात में लेंगे तो उनका अनुपात समानुपात होगा। तो दोनों त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात करेंगे, तो त्रिभुज BCD का लंब CD होगा। अब ABC का लंब BC, अब दोनों के कर्ण का अनुपात करेंगे तो त्रिभुज BCD का कर्ण BC है और ABC का कर्ण AC, इनका अनुपात समान होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब इसको हल करेंगे तो BC का गुणा BC से BC स्क्वायर हो जाएगा और CD का गुणा AC से AC गुणा CD, समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के मान को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, AB स्क्वायर में BC स्क्वायर जुड़ेगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर का मान AD गुणा AC धन BC स्क्वायर का मान AC गुणा CD, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, अब दोनों में AC है दोनों पद में, तो AC कॉमन निकाल दिए, AC कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ होगा AD प्लस CD। ठीक, अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणा AD प्लस CD। देखो, चित्र में AD और CD का योग AC है, तो AD प्लस CD की जगह हम AC लिख सकते हैं। कारण में लिखेंगे AD प्लस CD बराबर AC। अब AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC का गुणा AC के साथ तो AC स्क्वायर। तो AC जो है समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अर्थात आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर प्राप्त हुआ। तो हमें यही सिद्ध करना था।